आकाश लामा जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और उसमें से एक सवाल निकल करके आता है। वो कहते हैं कि बीनाचार्य जी के पीछे हमने लॉबी लगा रखी है, बीनाचार्य जी बहुत जल्द मतलब कि वो जेल से बाहर आए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मतलब कि हमारे एडवोकेट जो एडवोकेसी लॉबी है वो काम कर रहे हैं। इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, जब चोरी पकड़ी जाती है तो चोरी पकड़ने के बाद कहता है मैं तो दान करने चला हूं, गरीबों को बांटने चला हूं। पर समझा भी रहे थे जब वो दिल्ली जा रहे थे बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए कि खुशखबरी लाएगी। हमने कहा कौन सी खुशखबरी लाओगे? वो खुशखबरी बताकर जाए, देश के बुद्धिस्टों को बताए। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई, हमने को लाखों रुपए दान मिल गया है। तो मुझसे कहने लगे बंते जी आपको लाखों रुपए दान दिया गया है तो वो हिसाब किताब दीजिए। वो मुझे 2 जगह बताए कि आपको नागपुर से मिला, आपको मुंबई से मिला। मैंने कहा मुझे 4 जगह से मिला है। तो साथियों, जिसका बेसब्री से इंतजार था हमने बीनाचार्य जी, वो हमारे बीच में बन चुके हैं। जैसे कि अपने दर्शकों को मैंने वादा किया था, तो वो कष्टदायक दिन जो जेल के रहे 68 दिन, पूरे 68 दिन रहे और जो जिस हक के लिए लड़ाई लड़े थे बीनाचार्य जी, कहीं न कहीं उल्टा उनके ऊपर ही वो केसेस लाभ दिए गए, जो कि वो सीधे जेल के लिए रुक प्रशासन ने कर दिया। हम सीधे तरीके बीनाचार्य जी के पास की क्या जेल में किस प्रकार की है, क्योंकि बाहर की तो बात थी, खुद अपने वक्तव्य में बता दिया, मगर अंदर की जो चीजें थी वो कैसी रही, कैसे रहा वो 68 दिन? देखिए, 68 दिन मुझे लगता है कि वो एक प्राकृतिक तौर पे वो कहते हैं कि कुदरत कभी कभी ऐसी बाजी पलट देती है कि दुश्मन सोचता कुछ है और हो कुछ हो जाता है। तो चले थे जो मिटाने वो खाक हो गए। और आज उस जेल में और पूरे देश के बौद्ध समाज ने, अम्बेडकरवादियों ने जिस जन भावना के आंदोलन को जिस पवित्र सोच के साथ शुरू किया था, वो आंदोलन मेरे जेल जाने के बाद भी पूरे देश में इतनी मजबूती से चलता रहा कि उन्होंने मुझे भीतर जिस तरह से, मैं ये सोच रहा था कि जेल जाने के बाद लोगों के हौसले टूट जाएंगे, लोग निराश हताश हो जाएंगे, और उसके बाद भी लोग आंदोलित थे, इंतजार कर रहे थे कि बंते जी की रिहाई हो जाए। और जैसे रिहाई होगी ये आंदोलन फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेगा, पूरे देश में आंदोलन मानवती महाविहार मुक्ति का आंदोलन पूरे देश में खड़ा होगा और अपनी सफलता के कदमों की ओर बढ़ेगा। अभी क्या लग रहा है कि अभी आप तो वैसे भी 68 दिन जेल में रह कर गए और वही ऊर्जा, वही उससे आप बाहर निकले हैं, कहीं भी सेटल पे कोई सेटल नहीं है। लेकिन मैं जेल में रहा तो जेलर कहता था भंते जी आपको जेल आने के बाद भी मैं जेल के तमाम लोगों से मिलता हूँ, बड़े निराश हो जाते, उदास हो जाते, आप क्यों नहीं होते? तो मैंने कहा कि तथागत बुद्ध ने हमें केवल एक ही जेल बताई है और वो जेल है कि हिंसा नहीं करना, आप चोरी नहीं करना, आप झूठ नहीं बोलना, आप नशा नहीं करना, आप व्यभिचार नहीं करना। अगर आप अपने जीवन में ये 5 बुराई से त्याग ले लिया तो दुनिया की कोई भी जेल तुम्हें गिरा नहीं सकती। जो आपने प्लान बनाया है तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन की आप फिर गया से ही शुरुआत होगी। हाँ, ये घोषणा हो गई है, गया से नहीं यहाँ से होगी शुरू। अब ये आंदोलन नागपुर से पटना, पटना से दिल्ली, अब इस आंदोलन को ऐसे पूरे देश में चलाया जाएगा। अभी हम समझ में आएगी बात, ये आंदोलन गया का परिवर्तन से नहीं होगा, ये देश के परिवर्तन से होगा। अब वो परिवर्तन की पहली शुरुआत हमने पाटलिपुत्र पटना से कर दी है, क्योंकि सम्राट अशोक ने यहीं से जो आवाज बुलंद करी थी उस आवाज का परिणाम बोध गया। आकाश लामा जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं और उसमें से एक सवाल निकल करके आता है। वो कहते हैं कि बीनाचार्य जी के पीछे हमने लॉबी लगा रखी है, बीनाचार्य जी बहुत जल्द मतलब कि वो जेल से बाहर आए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मतलब कि हमारे एडवोकेट जो एडवोकेसी लॉबी है वो काम कर रहे हैं। इस पर कितनी सच्चाई है? देखिए, जब चोरी पकड़ी जाती है
तो चोरी पकड़ने के बाद कहता है मैं तो दान करने चला हूं, गरीबों को बांटने चला हूं, क्योंकि चोरी का माल पकड़ा गया। तो अब ये हुआ कि लोगों को पकड़े गए कि बनते विनाचार्य पे प्रशासन ने केस किया, समझ में आता है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन है, सरकार पे दबाव बनाने का आंदोलन है, सरकार से बीटी एक्ट रद्द कराने का आंदोलन है। और ये बात देश के बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को समझ में नहीं आई कि आकाश सलामा, प्रज्ञाशील और सुनीत पाल ने मुकदमा क्यों कराया। जब ये चोरी पकड़ी गई तो अब उनको मजबूरन, जब उनको पैर रखने की जगह पूरे भारत में जब नहीं मिल रही थी, वो देश में भ्रमण कर रहे पर लोग नहीं मिल रहे, अब उसको मजबूरन कहना पड़ा कि अगर तुम्हें अभी भी प्रायश्चित करना है, अगर अभी भी तुम्हें प्रायश्चित करने का अपराध जो पहले कर चुके हो उसमें अगर माफी चाहिए, तो उन्होंने षड्यंत्र बनाया कि झूठा प्रोपेगेंडा फैलाओ कि हम बनते जी को बाहर लाने की पैरवी कर रहे हैं। पर देश जानता है और जिसकी पैरवी हो रही है वो जानता है, एडवोकेट जानता है कि पैरवी करने वाले लोग कौन हैं और बाहर घूमकर बदनाम करने वाले लोग कौन हैं। मगर सवाल ये भी है, आखिरकार जब आकाश सलामा जी शुरुआती दौर में बीजेपी नेताओं से मिलते हैं तो उस समय क्यों नहीं सवाल उठाए गए उनके? देखिए, सवाल उठाए गए, वो तो उठाए गए, पर हम चाहते थे कि समाज का जो एकता का जो बल मिला है वो बिखर ना जाए, उसकी भावना टूट ना जाए। तो हम उसमें छोटे छोटे बिंदुओं को नोट तो कर रहे थे, पर समझा भी रहे थे। जब वो दिल्ली जा रहे थे बीजेपी के नेताओं से मिलने के लिए कि खुशखबरी लाएंगे, हमने कहा कौन सी खुशखबरी लाओगे? वो खुशखबरी बताकर जाए, देश के बुद्धिस्टों को बताए। तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई, हमने कॉन्फ्रेंस पे बुलवाया, किससे मिलने जा रहे हो, क्यों मिलने जा रहे हो, क्या उद्देश्य पर कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली चले गए कि खुशखबरी लेकर आएंगे। जैसे मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बस आएंगे, आए नहीं। कोई खुशखबरी दिल्ली से दिल्ली चली गई और वो बोध गया पहुंची आज तक नहीं है कि वो कहते हैं कि ये लोग इसलिए अलग हो गए हैं क्योंकि वो हमेशा वो कोष के ऊपर बातें होती थी, चर्चा होती थी। देखिए, कोष दो लोगों के हाथ में था, लामा और मिसेज लामा, तीसरा के हाथ में कुछ नहीं था। एक बार वो क्या बैठे, मैं जब सभा कर रहा था, लोगों ने धम्मदान दिया, तो धम्मदान से उनको लगा कि बंते जी को लाखों रुपए दान मिल गया है। तो मुझसे कहने लगे, बंते जी आपको लाखों रुपए दान दिया गया है, तो वो हिसाब किताब दीजिए। वो मुझे 2 जगह बताए कि आपको नागपुर से मिला, आपको मुंबई से मिला। मैंने कहा मुझे 4 जगह से मिला है, 2 जगह से और मिला, 6 जगह से मिला है और इतना मिला है। और ये दान समाज का है, ये दान आंदोलन चलाने के लिए मिला है, आंदोलन के लिए षड्यंत्र करने के लिए नहीं मिला। ये आंदोलन चलेगा कैसे उसके लिए मिला है। और दान मुझे उन लोगों ने दिया जिनने विश्वास किया। हमने दान की अपील आप लोगों से आप लोगों के खाते में डलवाई करके आप वो दान निकालिए जो दान आपको मिला है। और हमारी एक उस समय ये प्रस्ताव था कि पूरे भारत में आंदोलन सामूहिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, संगठनात्मक होना चाहिए। उस संगठन बनाने की पैरवी हम बार बार कर रहे थे, वो बार बार संगठनात्मक आंदोलन से बाहर भाग रहे थे। उनको लगा कि अब ये बात भी नहीं चलेगी, तो धीरे धीरे वो हर बार हर दूसरे तीसरे दिन अपनी योजना बदलते थे, षड्यंत्र बुनते थे कि किसी न किसी षड्यंत्र में बंते जी को फंसाया जाए और इनको इस आंदोलन से बाहर कर दिया जाए। वो सारे षड्यंत्र करे, इस षड्यंत्र में वो सफल हुए, पर ये षड्यंत्र भी कहा कि ये बाजी उनको उल्टी पड़ गई। मगर 13 तारीख की वो शाम, वो रात, जिस प्रकार से बुद्ध विहार में कुछ महिलाएं नागपुर की गई थी, उसमें उनके साथ में अभद्रता होती है, मारपीट होती है, उनके साथ में कहीं न कहीं वो होती है, तो क्या मतलब और भी बनते देखते रहे, मगर कहीं न कहीं आपने आवाज उठाई थी। क्या लग रहा था कि उस परिसर में आपको ही मतलब कि अकेले ही जेल में डाल दिया गया उस चीज को देखते हुए? अच्छा, एक चीज और सामने आ रही है, एक प्रश्न और भी है कि महिलाओं की तरफ से कोई FIR हुआ कि नहीं उनके? नहीं, ऐसा क्यों? उस समय पुलिस ने उतना माहौल डर का बना दिया। भाई, एक तो मुझे जेल में डाल दिया रातों रात, पता नहीं दिया, खबर नहीं हुई, तो लोगों में ये लगा कि बंते जी को गायब कर दिया।
और पुलिस जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मुकदमे का डर दिखा दिखा के भगाने लगी। आम आदमी छोड़िए, पत्रकारों को भगाया गया। तो उस समय 14 तारीख में पुलिस ने पूरे बोधगया के अंदर जो भय का माहौल बनाया, उसके चलते हुए जो बाहर से बुद्धिस्ट लोग आए थे वो वापस हो गए। और ये भी सोच थी कि वो पुलिस हमारा मुकदमा क्यों लिखेगी जो हम पे खुद मुकदमा कर रही है, तो वो क्यों लिखेगी जो हम पे खुद मुकदमा कर रही है। तो ये इस कारण वो लोग नागपुर चले गए। हम बाद में अब ये विचार करते हैं कि उन लोगों ने झूठे मुकदमे लगाए, अब झूठे मुकदमों की जांच शुरू होगी, पुलिस वाले भी जेल जाएंगे, जिन्होंने मुकदमा किया वो भी जेल जाएंगे। वो सारी प्रक्रिया तैयार हो गई है, जल्दी हम उनकी जांच की अब जो है अर्जी दाखिल करने वाले को। आज के आंदोलन को देखते हुए अभी तक कितने राजनीतिक पार्टी और बहुजन सामाजिक जो संगठन है समर्थन मिला है? देखिए, अभी मुझे जानकारी जैसे जैसे हुई कि बिहार की दो मजबूत पार्टियों में पहले जो है राजद पार्टी आई है, आरजेडी आई है, और दूसरे सीपीआई के कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक लोग आए हैं, और आरजेडी के विधायक आए हैं, और बहुत से ऐसे निर्दलीय विधायक है वो भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारे इस आंदोलन को राजनीतिक सपोर्ट भी मिलने लगा है, और ये आंदोलन जिस तरह से बढ़ता जाएगा देश में, तो ये चुनाव पे बड़ा असर डालेगा। और नीतीश कुमार जी को ये ताकत जो कमजोर या दिखाई नहीं दे रही थी कि बुद्धिस्टों की ताकत नहीं है, तो शायद वो ताकत उन्हें इस चुनाव में दिखाई देगी। अभी सामाजिक संगठन कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे सामाजिक संगठन की तो गिनती नहीं है कि अभी पर्चे में देखा कि सैकड़ों जो सामाजिक संगठन है। अभी मनोज भारती जी आए हैं, तो सैकड़ों लोगों के साथ पहुंचे, अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं, और ऐसे जाने कितने सामाजिक संगठन है जो इस आंदोलन में जुड़े हैं, और एक ही लक्ष्य लेके कि महाबोधि महाविहार बीटी एक्ट रद्द होगा और फिर से भारत का गौरव ऊंचा और उनका सम्मान बढ़ेगा। चलिए, तो हमारे साथ में सीधे बीनाचार्य जी, बनते बीनाचार्य जी जुड़े थे, और उन्होंने तमाम वो सारी बातें रखी जो 68 दिन जेल में काट के आए, और तमाम वो चीजें रही जो आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग के मैदान में, और गर्दनी बाग में लगभग सैकड़ों संगठन और सैकड़ों राजनीति पार्टियों ने समर्थन किया है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।